सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटेलर सेमीकंडक्टर्स। अब आपने ये टर्म बहुत टाइम से 3-4 महीने से सुनी होगी, क्योंकि जब से लास्ट टाइम टाटा मोटर्स ने जो सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज की वजह से जो उनकी प्रोडक्शन में और सप्लाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, उस चक्कर में बहुत लोगों ने सेमीकंडक्टर की बात सुन ली होगी। तो सेमीकंडक्टर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे, किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप पे आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अप्लाइंसेस में देखो तो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स, न जाने कितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिसमें सेमीकंडक्टर का बहुत मेन रोल है, और इन सभी डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर यूज़ होते हैं। अब एसी की कूलिंग से लेके बहुत मेन रोल है एसी की कूलिंग में भी सेमीकंडक्टर का। बाकी अगर कंप्यूटर्स के सीपीयू की बात करें तो सीपीयू में भी सेमीकंडक्टर यूज़ होता है। मोबाइल फ़ोन की चिप में, सीपीयू में सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है। तो इस चीज़ की जो इतनी शॉर्टेज है सेमीकंडक्टर की, ये चीज़ बहुत सारे बिजनेसेस को इफ़ेक्ट कर रही है। अब चाहे वॉशिंग मशीन, टीवी मैन्युफैक्चरर से लेके मोबाइल मैन्युफैक्चरर तक सबको कुछ ना कुछ दिक्कत कहीं ना कहीं आ ही रही है। कार मैन्युफैक्चरर को, सबको, मतलब सेमीकंडक्टर बहुत मेन रोल प्ले करता है। इसीलिए दिक्कत बहुत आ रही है, सप्लाई में बहुत दिक्कत आ रही है, प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और यही सेम दिक्कत अब रिलायंस जियो को भी आने लग गई है। अब जैसे आज 10 सितंबर है एंड आज जियो नेक्स्ट का लॉन्च होने वाला था, जो गूगल की पार्टनरशिप के साथ जियो ने अनाउंस किया था, वो आज लॉन्च होने वाला था। मोस्ट अफोर्डेबल 4G फ़ोन, डुअल 4G VoLTE। तो ये आज लॉन्च होने वाला था। शेयर में भी इसके चलते कुछ ना कुछ अपटिक दिखाई दे रहे थे कुछ दिन से, लेकिन आज ये चीज़ डिले कर दी गई है। मतलब क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो स्टेटमेंट थी उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की वजह से ये हमें डिले करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन वगैरह में हिंड्रेंस आ रही है। तो जियो नेक्स्ट का रोल आउट आप दिवाली तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन स्टिल स्टेटमेंट में ये है कि अभी सेमीकंडक्टर की वजह से, क्योंकि ग्लोबली इतनी ज़्यादा शॉर्टेज जो सेमीकंडक्टर की हो रही है, उसकी वजह से अभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए दिवाली तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई गारंटी नहीं है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं स्टॉक में शॉर्ट टर्म में, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो कहीं ना कहीं थोड़ी हिंड्रेंस बनेगी, थोड़ी बहुत करेक्शन शायद आ जाए, लेकिन इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। सबको हमेशा से पता है, कितने टाइम से पता है कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है। कितने सारे बिजनेसेस ने स्टेटमेंट रिलीज़ करी, टाटा मोटर्स ने, एस्कॉर्ट्स ने, M&M ने, कितनी सारी कंपनीज ने स्टेटमेंट रिलीज़ करी कि सेमीकंडक्टर की वजह से, इवन मारुति सुजुकी ने कि सेमीकंडक्टर की वजह से प्रोडक्शन सप्लाई में दिक्कत आ रही है, इसलिए ये वाला क्वार्टर थोड़ा मंदा रहेगा। इवन 1-2 क्वार्टर आगे तक भी थोड़ा सा चैलेंजिंग रह सकता है। तो अब मोबाइल इंडस्ट्री में जियो ने भी ये चीज़ अनाउंस कर दी है, सेमीकंडक्टर की वजह से जो बिजनेस में उनके दिक्कत आ रही है। तो शॉर्ट टर्म में, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 10 तारीख को लॉन्च होगा, क्योंकि कंपनी ने खुद अनाउंस कर रखा था, और अब ये चीज़ हुई, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शेयर पे इफेक्ट दिख सकता है। इतना ज़्यादा जब रनअप शॉर्ट टर्म में ही हो गया कुछ ही दिन में, तो करेक्शन भी आ सकती है। तो उस चीज़ के लिए रेडी रहना। 100, 150, 50 रुपये की करेक्शन आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिजनेस बहुत बढ़िया है, बिजनेस अपने आप में सबसे बढ़िया बिजनेस है। मतलब इतना ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस कहीं नहीं मिलेगा आपको। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अगले 2 महीने में, 3 महीने में कभी तो जियो नेक्स्ट रिलीज़ करेगी। सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज कभी तो ख़त्म होगी ही होगी। तो ये सब शॉर्ट टर्म के चोंचले हैं, इससे आपको बिल्कुल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एक बात आप जान लो कि फंडामेंटली बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये सब शॉर्ट टर्म बेस्ड न्यूज़ होती हैं बिजनेसेस में। ये सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज, कभी चिप की शॉर्टेज, कभी किसी चीज़ की, ये चीज़ चलती रहती है, क्योंकि बिजनेस डायनेमिक होता है, कभी भी कुछ भी होता है। इसलिए आपको इस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म में चाहे IT कंपनी हो, फाइनेंशियल कंपनी हो, बैंक्स हो, या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरर, मोबाइल, टीवी मैन्युफैक्चरर, कोई भी हो, कार मैन्युफैक्चरर, बिजनेस में कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए दिक्कत आती है। और ये सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ नहीं है, ओवरऑल सारी कंपनीज, मतलब जितने भी कार मैन्युफैक्चरर हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, टीवी मैन्युफैक्चरर हैं, इन सबको सेम दिक्कत आ रही है, क्योंकि ग्लोबली शॉर्टेज है इस चीज़ की, सेमीकंडक्टर की। तो इस चीज़ से आपको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। पैनिक में शेयर बिल्कुल मत बेच देना, क्योंकि शेयर अपने आप में बहुत बड़ा शेयर है एंड दिवाली तक लॉन्च होगा, क्रिसमस तक लॉन्च होगा, लेकिन अल्टीमेटली शेयर हाइज बनाएगा एंड आपकी वेल्थ क्रिएट करके देगा। एंड ये अब लॉन्ग टर्म स्टोरी है, क्योंकि जियो जो शॉर्ट टर्म में, मतलब जियो ने तो जो कमाल करके दिखाए हैं, तो बिजनेस को बिल्कुल रीरेट कर दिया है। एंड जो ग्रीन एनर्जी पे इनका फोकस है, वो इसे बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग बनाता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये शॉर्ट टर्म की चीज़ों से अपने आप को इफेक्ट ना डालना। 100, 150, मान लो 200 रुपये की करेक्शन भी आ जाए कुछ ना कुछ होके, तो बेचने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक में बिल्कुल मत आना, क्योंकि ये करेक्शंस आ सकती हैं एंड
क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा रन अप कर गया, तो अगले हफ्ते क्या पता, अगले हफ्ते, अगले से अगले हफ्ते कभी भी थोड़ी सी करेक्शन आ जाए 500-400 पॉइंट की, तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि वो पेंडिंग है। करेक्शन के लिए बिल्कुल अपने आप को तैयार रखना, क्योंकि करेक्शन कभी भी आ सकती है। लेकिन अगर लेवरेज की पोजीशन है तो उसे वाइंड ऑफ करने की कोशिश करो, कम से कम लॉसेस में, या फिर प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करो, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे भी है। एंड शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंटल वैल्यू से ही चलते हैं शेयर्स, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो न्यूज़ ही भगवान होती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप थे तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करना, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले छूने की ज़रूरत नहीं है। इवन शेयर गिरे तो खुश होना कि शेयर और ऐड करने को मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ आई हो। तो वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। टिल देन शबा खैर, बाय बाय।